हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जनन, जिसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8। जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें अपनी आगे की जो संतानें हैं वो मिलती हैं, या ये कहो कि हमें जो अपनी आगे की पीढ़ी है वो उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको एग्जाम में? जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे संतान जीव उत्पन्न करते हैं। अब जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं, जो पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ऐसा क्या है जो हमारे लैंगिक जनन में नहीं मिलता, क्योंकि ए का मतलब होता है कि उसमें वो चीज एब्सेंट है, मतलब नहीं मिलती। कि जो लैंगिक जनन में हमें मिलता है वो हमें अलैंगिक जनन में नहीं मिलेगा। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। अलैंगिक जनन किस में होता है? हमारा पौधों में होता है, चाहे वो फूल पत्तियों, वो हमारे पत्तियों वाले हों, या फिर हमारे सिर्फ कोई लीफ हो, किसी में भी। और लैंगिक जनन के उदाहरण हमारे मानव, जंतु और पुष्पी पौधे। अब हमने ये जो उदाहरण दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं, पहले वो देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस। जो हमारा अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन है, दोनों में कुछ न कुछ विभिन्न बातें हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो हमारा एकल जीव में होता है। जो एकल जीव होते हैं, मतलब कि जो जीव हमारी सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं, वही अपने आप को विभाजित कर कर एक नए जीव में अपने आप को निर्माण करते हैं, अपने आप का उत्पत्ति करते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और वो अपने आप को विभाजित कर कर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन में जो नया जीव होता है वो हमारे प्रेत्रक के समरूप होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ों में क्या करते हैं हम, एक जो हमारे पौधे होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, एक टहनी को तोड़कर दूसरे गमले में लगा लेते हैं। तो जब वो नई टहनी उत्पन्न होती है, अपने आप को विकसित करती है, तो वो अपने पेत्रक के बिल्कुल समरूप होती है। पहले वाले पौधे में और नए पौधे में हम डिफरेंस नहीं पता कर सकते कि पहले वाला कौन सा था और दूसरे वाला कौन सा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो नया जीव उत्पन्न होने वाला है वो अपने पेत्रक के बिल्कुल समरूप होता है। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। जो नया जीव उत्पन्न हो रहा है वो अपने पेत्रक के समरूप नहीं होता। कभी कभी हो सकते हैं कुछ करेक्टर्स आपके आ जाएं जो माता पिता में होते हैं, जैसे हमारे बालों का कलर हो गया, या हमारी थोड़ी हो गई, या फिर हमारी कुछ और करेक्टर्स आंख नाक हो गई, वो थोड़े थोड़े हमारे माता पिता से मिल सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हमारा समरूप नहीं होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो हमारा एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, या फिर ये कहो कि एकल जीव में पाया जाता है। और लैंगिक जनन जो होता है वो हमारा बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, मतलब कि वो जीव जिसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि जो जनन होता है, जनन हमने दो प्रकार के पढ़े, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें हम सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, जो हमारे 6 प्रकार का है: खंडन, विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायक जनन और बीजाणु समासंग। चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा खंडन। खंडन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी जीव है तो वो क्या करेगा, अपने आप को टुकड़ों में बांट लेगा, अपने आप को विभाजित कर लेगा और नए नए टुकड़ों में विभाजित होकर एक नया जीव उत्पन्न कर लेगा। इसका जो उदाहरण है वो है हमारा स्पायरोगायरा। इसके बाद आता है हमारा विखंडन। विखंडन क्या है, जैसे हमने खंडन में क्या पढ़ा कि जो जीव है वो अपने आप को विभाजित करके एक नए जीव में उत्पन्न कर लेगा। विखंडन में भी यही है, बस इतना फर्क है कि जो विखंडन है वो हमारे 2 प्रकार का है। पहला द्विविखंडन और दूसरा हमारा बहुविखंडन। ये ऐसे समझिए कि जो जीव है वो अपने आप को विभाजित करके कम से कम 2 भागों में बांटता है। जैसे अगर हम कोई पेपर लेते हैं, उसको विभाजित करते हैं, तो वो कम से कम हमारे 2 भागों में बट जाता है। इसी तरीके से अगर विखंडन होता है किसी भी चीज का, किसी भी जीव का अगर विखंडन होता है, मतलब टूटता है, तो वो कम से कम 2 भागों में बटेगा, तो उसको हम कहते हैं द्विविखंडन। लेकिन अगर हम उसी पेपर को तब तक विभाजित करते रहें जब तक वो हो सकता है, तो उसके कितने सारे पार्ट्स बन जाएंगे, कितने सारे भाग हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा बहुविखंडन, मतलब बहुत सारे भाग हो जाना, किसी भी जीव के बहुत सारे भाग हो जाना।
इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में बंट जाती है तथा नए जीवों का निर्माण करती है। ये 2 प्रकार के हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन में द्वि मतलब 2 और विखंडन मतलब विभाजित हो रहे हैं, कि विभाजित होने के बाद कितने भाग होंगे उस जीव के? 2 भाग होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। इस प्रक्रिया में एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है और उदाहरण क्या है इसका? हमारा अमीबा। ये आप डायग्राम में भी देख लीजिए। एक हमारा अमीबा था, वो उसका जो केंद्रक है वो विभाजित होना शुरू हुआ और विभाजित होने के बाद वो बिल्कुल समरूप अपने पेत्रक के बिल्कुल समरूप 2 भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद आता है हमारा बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या था? वो जीव जिसके अंदर जो केंद्रक है वो तब तक विभाजित करता रहेगा अपने आप को जब तक उसकी क्षमता खो नहीं जाती। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इस प्रक्रिया में एक कोशिका विकसित होकर छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण प्लाज्मोडियम और स्पायरोजाइरा। इसको इस तरीके से समझिए, आपका डायग्राम में ये एक आपके पास जीव है। इस जीव का जो केंद्रक है वो अपने आप को विभाजित करना शुरू कर देता है और वो तब तक विभाजित करता रहेगा जब तक वो अपनी क्षमता खो ना दे। विभाजित करता रहेगा। अब जैसे हमारे पास कोई थैली होती है तो वो एक टाइम पे फट जाती है, इसी तरीके से जो हमारी बाहर वाली जो ये लेयर होती है, बाहर वाली जो आप क्या कहेंगे इसको, कोशिका भित्ति कहेंगे, ये आपकी फट जाएगी एक टाइम पर विभाजित होने के बाद। तो वो जो हमारे नए जीव बन रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जहां से वो फटी है थैली तो वो क्या है वहां से बाहर आना शुरू कर देंगे और वो जो नए बाहर निकले हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे नए जीव में उत्पन्न हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे बहुविखंडन। बहु मतलब बहुत सारे। इसके बाद आता है हमारा पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या है कि जब कोई जीव अपने आप को मतलब कोई जीव टूट जाता है किसी भी वजह से, या तो वो खुद टूट रहा है या किसी वजह से टूट जाता है, उसके हिस्से हो जाते हैं, तो उसका हर हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा अपने आप को एक नए जीव में उत्पन्न कर लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। इस प्रक्रिया में कोई भी जीव किसी कारणवश टूट जाता है तो उसका प्रत्येक भाग नए जीव में विकसित हो जाता है। अब इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा प्लेनेरिया है। इस प्लेनेरिया के हमारे पास 3 भाग हो गए। 3 भाग में क्या है, हमारे अलग अलग दिख रहा है। ऊपर वाला ग्रीन वाला जो पार्ट है फील्ड वो है, फिर ये बीच वाला है और इसमें सबसे नीचे वाला है। लेकिन जो बाकी का जो हिस्सा है वो अपने आप डेवलप कर रहा है और ये हमारे नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अब किसी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये विभाजित हो गए तो ये तो मर जाने चाहिए थे, मृत हो जाने चाहिए थे, पर ये अपने आप को नए जीवों में उत्पन्न कैसे कर रहे हैं? तो जैसे कि हम सभी को पता है कि कोई भी चीज कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मानव हो या हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या है, हमारी कोशिकाओं से मिलके बनी हुई हैं। और कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक हमारी जीवित और दूसरी मृत। जब तक वो कोशिकाएं उस भाग में जहां से वो विभाजित हुआ है उस भाग में वो कोशिकाएं अगर जीवित हैं तो वो अपने आप को विभाजित करती रहेंगी, क्योंकि कोशिकाओं का क्या काम है, अपने आप को विभाजन करना। और जब तक वो कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी तब तक वो एक नए जीव में उत्पन्न होती रहेंगी। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखिए, जो हमारी छिपकली है वो क्या है, अगर काफी टाइम वो मरी हुई भी दिखती है तो वो क्यों दिखती है, क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं हैं वो मृत हो चुकी हैं। लेकिन कुछ छिपकलियां विभाजित होने के बाद भी अपने आप को जीवित रख सकती हैं। वो इसलिए कि उनकी जो कोशिकाएं हैं विभाजित होते समय बच गई थी, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित हैं और वो एक नए जीव में उत्पन्न होने के लिए सक्षम है। ये हमारा पुनर्जनन है। इसका उदाहरण हमारा प्लेनेरिया और हाइड्रा। इसके बाद आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन जो होता है हमारा, पहले उदाहरण देख लेते हैं। ये होता है हमारा हाइड्रा में, इसका हम अभी समझाएंगे कैसे होता है। इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर उभार मतलब मुकुल पैदा हो जाते हैं। इस मुकुल का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में यह मुकुल विकसित होकर अपने पेत्रक के समरूप बन जाता है। उदाहरण हो गया इसका हाइड्रा। इधर देखिए डायग्राम में, इसमें ये क्या हमारा हाइड्रा है। इस हाइड्रा में क्या है, एक बाहरी उभार उत्पन्न होना शुरू हो गया है। इसके जो जीव का जो बॉडी है इसके क्या है, हमारा एक बाहरी उभार होना शुरू हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, मुकुल नाम दिया है। और कुछ समय बाद जब इसको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, मतलब तापमान मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे,
तो क्या होगा, ये अपने आप को अपने पेत्रक के समरूप उत्पन्न कर लेगा, अपने साइज में अपनी शेप में बिल्कुल समरूप उत्पन्न कर लेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जब ये पूरा उत्पन्न हो जाएगा इसके साइज का, इसकी शेप का बिल्कुल समरूप, तो ये क्या होगा, यहाँ से विभाजित होकर एक नए जीव में उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग में क्या है, ये हमारा अलग है, इसमें हमारी क्या है, विभाजित नहीं होती है। बाकी जितने भी हमारे 6 हैं, ये जो हमारा अलैंगिक कोश वो है हमारा जनन, उसमें क्या है, हमारे 6 प्रकार थे। 6 प्रकार में से हमारे 5 प्रकारों में क्या है, विभाजन हो रहा है, लेकिन बीजाणु समासंग में विभाजन नहीं होता। इसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव में एक सूक्ष्म गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, मतलब कि एक गुच्छा जैसा आकार होता है। इन संरचनाओं में बीजाणु धानी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, बीजाणु धानी, मतलब एक थैली होती है, थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीजाणु धानी के फटने के बाद इधर उधर हवा के जरिए बीजाणु इधर उधर गिर जाते हैं। जैसे हम लोग डोरेमोन देखते हैं ना, डोरेमोन में क्या होता है, एक पौधा होता है, तो वो क्या करते हैं डोरेमोन और नोबिता, तो उस पौधे को हवा से उड़ा देते हैं, फूंक मार के उड़ जाते हैं, तो उसके जो बीज हैं वो इधर उधर जाकर गिर जाते हैं। बिल्कुल इसी में ऐसे ही होता है इसमें भी। इसमें क्या होता है, जो ये थैली है वो तेज हवा के कारण फट जाती है, और वो जो बीज हैं इस थैली के अंदर वो क्या है, वो इधर उधर जाकर गिरना शुरू कर देते हैं। और जब ये इधर उधर जाके गिरते हैं तो क्या करते हैं, एक नए जीव में उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का क्या मतलब हुआ, कायिक मतलब शरीर का कोई भाग। अब प्लांट्स में मतलब पादप में क्या क्या भाग होते हैं, जड़ होती है, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो ये क्या है, जो इनके जो ये भाग हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ये अपने आप को विभाजित कर कर एक नए जीव में उत्पन्न कर लेती हैं। और कब करती हैं, जब ये बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देती हैं। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो बीज से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन में जब होता है प्लांट्स के अंदर, पादप के अंदर, तब होता है जब वो अपनी बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो दे। तो उसके जो भाग हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, वो अपने आप को विभाजित करना शुरू कर देती हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला, जड़ में कौन सी होती है, शकरकंदी में, तने में अदरक और पत्तियों में ब्रायोफाइलम। और इसके अन्य उदाहरण हैं गुलाब, अंगूर, गन्ना, केला, संतरा। थैंक यू।